एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। इकोनॉमी मतलब एक अर्थव्यवस्था, जैसे हमारी भारत इकोनॉमी। हमारे यहाँ कितने सेक्टर है? हमारे यहाँ टोटल 4 सेक्टर है। एक है फर्म यानी कंपनियां, एक है हम हाउस होल्ड, एक है हमारी सरकार जिसका चुनाव होने वाला है, पर सबको पता है कौन जीत रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आ जाओ। फर्म क्या? गवर्नमेंट। चौथी है हमारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये जो 4 है, ये 4 अलग अलग सेक्टर कहलाते हैं। पर क्योंकि आप 12वीं में हो, तो हमारे हिसाब से दुनिया में ना तो सरकार है और हमारे हिसाब से दुनिया में ना तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। यानी हम जो इकोनॉमी पढ़ेंगे पूरी किताब के अंदर, उस किताब में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं और इस इकोनॉमी को कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या बोला जाता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो बाहर की पॉसिबिलिटी से अभिज्ञ है। ज्यादा हिंदी हो गई। मतलब जो बाहर की चीजें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया जो है, उससे न तो कुछ मंगा रही है, न ही कुछ भेज रही है। ओपन इकोनॉमी मतलब पूरा चल रहा है, बाहर से भी सामान आ रहा है, बाहर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब हो रहा है। जबकि क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब देश के अंदर ही अंदर इकोनॉमी। ठीक है? तो हम एक ऐसी इकोनॉमी के बारे में समझते हैं जहां 2 ही प्रकार के लोग हैं, फर्म है और हाउस होल्ड है। ठीक है? देखते चलो ये कैसे काम करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे सामने एक है हाउस होल्ड यानी हम लोग, और एक है फर्म यानी कि प्राइवेट कंपनीज। मान लीजिए दुनिया में कोई सरकार नहीं, मान लीजिए दुनिया में कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बस प्राइवेट है और हम है, फर्म है और हम है। तो मैं आपको बोलता हूं, आप सुबह उठे, आपको भूख लगी, आप क्या करोगे? खाने के लिए का जुगाड़ करोगे, पर पैसे तो है नहीं आपके पास। तो आप क्या करोगे? आप जाओगे बाहर किसी कंपनी के पास, मतलब घर से बाहर। उसको बोलोगे देखो भैया मुझे भूख लग रही है, मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, आप मुझे बदले में पैसे दे देंगे। क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, आप मुझे बदले में पैसे दे देना। ठीक है? वही प्रोडक्शन चालू हो रहा है। तो आपने क्या दिया? आपने दी फैक्टर की सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विस है आपके पास? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, ये आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो आपने बोला देखो मैं एक फैक्टर हूं, मैं एक लेबर हूं और मैं काम कर सकता हूं, तो मेरी ये सर्विस है, तो आप मुझसे काम ले लो। तो भैया हाउस होल्ड फर्म के पास गया, उसने काम कर दिया। जब उसने काम करा, तो बदले में शाम को फर्म उसको क्या देगा? उसको बोलेगा पैसे ले ले, इनकम ले ले। तो इनकम को फर्म क्या बोलेगा? इनकम बोलेगा भैया जिस फैक्टर ने हमारे यहां काम किया है, हमने उसको क्या कर दी है? पेमेंट कर दी है। ठीक है? फर्म के हिसाब से जो पेमेंट की जाती है उसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं। हमारे लिए तो इनकम है, उसके लिए क्या है? खर्चा। आप पैसा लेके घर आ गए, अब घर पे आपको भूख लगी थी मेन तो आप वापस किसी और कंपनी के पास गए जो खाना बना रही थी। आपने बोला कि भैया मेरे पास पैसे हैं, तो मैं खाने के लिए, कंजम्पशन करने के लिए खर्चा कर रहा हूं। ठीक है? मैं आपको वो पैसे दे रहा हूं, आप बदले में मुझे क्या दे दो? गुड्स एंड सर्विसेज दे दो। यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको? कितना आसान था। वापस रिपीट कर लूं एक बार। हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म के पास गया और बोला कि मेरे को आपके यहां काम दे दो। उसने काम दिया, बदले में उसने पैसे दिए। जब पैसे दिए तो पैसे लेके दूसरी फर्म के पास गया कि मेरे को खाना खाना है, ये पैसे ले लो और बदले में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे दो। ये इकोनॉमी का चक्र है, ये हमेशा घूमता रहता है। क्या रहता है? हमेशा घूमता रहता है और ये ऐसे ही खुशनुमा चलता रहता है। पर जब तक ये भारत में नहीं आया तब तक चल रहा था। जैसे इसकी एंट्री भारत में होती है सब बिगड़ गए। आओ देखो कैसे। मान लो कि हमने काम किया, फर्म ने हमें 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 100 रुपए। अब आप बताओ, आपके पिताजी, माताजी, आप खुद अगर कमा रही हो, आपने अगर पूरे महीने में 30,000 कमाए, तो क्या आप पूरे 30,000 खर्च कर दोगे? 25 करोगे, 20 करोगे, 22 करोगे, या ज्यादा से ज्यादा 30 करोगे, इससे ज्यादा तो खर्च नहीं करोगे ना। तो हमारे इंडियंस में एक आदत है जिसको हम कहते हैं सेविंग करने की आदत। तो हमने क्या किया? हमने इन 100 में से मात्र 80 रुपए ही खर्च करे। अब समझना ये गड़बड़ कैसी हुई है। आपने 100 में से 80 खर्च किए, 20 रुपए सेव कर लिए। अब क्या हुआ? आपने 80 खर्च किए तो फर्म ने आपको 80 रुपए का ही सामान दे दिया, आप घर चले गए। कमाल की बात देखो, फर्म ने आपको 100 रुपए दिए थे,
आप शाम को फर्म को वापस 80 रुपए लौटा रहे हो। अब फर्म अगली बार कितने का सामान बनाएगी? ये बड़ा सिंपल है। आप एक दुकान खोल के बैठे हो, मान लो किसकी दुकान है, कचौड़ी की दुकान है। आपने 100 कचौड़ियां बनाई, उनमें से मात्र 80 ही उठी। ठीक है, आप 20 कर लिया है। अगले दिन आप कितनी बनाओगे? चलो मान लेते हैं आपने फिर 100 बना ली, फिर 80 उठी। अब अगले दिन क्या करोगे? आप 100 के लिए तैयारी करोगे या 80 के लिए करोगे? आप ऑटोमेटिकली 80 पे आ जाओगे, बोले इतनी ही उठ रही है यार, 2-4 या 5 एक्स्ट्रा बना लेंगे, पर इससे ज्यादा नहीं उठेगी। फर्म भी तो यही करेगा। अगर आपने एक बार चक्कर घुमाया, 100 रुपए फर्म ने आपको दिया, आपने बदले में 80 दिए, तो अगली बार फर्म 80 ही बनाएगा। आपको फिर 80 ही मिलेंगे, आपकी सेविंग आप ही पे भारी। आपने फिर वो 80 लिए, फिर 20 रुपए सेव कर लिए, तो अब फर्म 60 बनाएगा। तो यानी कि आप जितनी पैसे को सेव करते हो, उतना ज्यादा फर्म कम प्रोडक्शन करेगी। इसको हम बोलते हैं लीकेज करना। क्या बोलते हैं? लीकेज करना। लीकेज का मतलब होता है इस फ्लो में से पैसे को निकाल लेना। ये लीकेज कब होता है? जब हम सेविंग कर लेते, जब हम पैसा सेव करके अपने घर में तिजोरी में डाल देते, तब लीकेज हो जाता है। इस लीकेज से क्या हुआ? इस लीकेज से हमारी जो डिमांड है वो कम हो गई। आपकी डिमांड कम हुई तो प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कम हुआ। यानी आप ही की सेविंग की वजह से दुनिया बर्बाद हो रही है। सेविंग नहीं करना है, ये इकोनॉमी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमी कह रही है। अब आप बोलोगे सर ये तो नुकसान हो गया, मतलब हम सेविंग कर रहे हैं तो हमारे देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो इस इकोनॉमी में गड़बड़ होना शुरू हो रही थी। ये इकोनॉमी हो गई, टू सेक्टर इकोनॉमी इतनी है, ठीक है, आप इसका डायग्राम बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे करना है वैसे करना। अब इस इकोनॉमी में दिक्कत आ रही थी कि लोग सेविंग कर रहे थे। तो जब सेविंग की दिक्कत आई तो कुछ समझदार लोगों ने दिमाग चलाया, बोले यार एक काम करते हैं, फर्म को पैसा चाहिए सामान बनाने को, हाउस होल्ड को चाहिए सिक्योरिटी कि भविष्य के लिए उसके पास थोड़ा पैसा बचा रहे। तो यहां पर जन्म होता है एक तीसरी फील्ड का, एक दूसरे के अंदर ही एक और सेक्टर का, जिसको हम यहां दोनों के बीच में रखते हैं, इसको बोलते हैं एफएम। एफएम का मतलब होता है फाइनेंशियल मार्केट। क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब एक बैंक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है पैसे में डील करना। वो गई घर वालों के पास, हाउस होल्ड के पास, उनको बोला सर आपके पास 100 रुपए हैं? बोले हाँ। कितने खर्च कर रहे हो? बोले 80 रुपए खर्च कर। बाकी 20 का क्या करोगे? बोले तिजोरी में रख देंगे। चोरी हो गई तो? नहीं नहीं हम तिजोरी में रखेंगे। अरे फिर भी चोरी हो गए तो बोले क्या किया जा सकता? बोले काम करो ना, ये 20 रुपए आप हमें दे दो, हम संभाल के भी रखेंगे और साथ साथ में आपको 4% ब्याज भी दे देंगे। पैसे संभलेंगे भी और ब्याज भी मिलेगा। हाउस होल्ड क्या बोलेगा? अरे ले जा, अरे ले जा। अब देखो इससे हुआ क्या, ये जो 20 रुपए थे ना, 80 रुपए तो यहां से घूम रहे हैं। ये हाउस होल्ड ने कहा ये 20 रुपए मैं यहां डाल देता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट के पास वो 20 रुपए आ गए। जो पैसा अब तक लीकेज हो रहा था, सेव होकर आपके घर में था, वो अब सेव में तो है, आपके हिसाब से सेव हो रहा है, पर वो पैसा अब घर में नहीं है, वो बैंक में आ गया। बैंक ने क्या बोला? 20 रुपए मेरे पास है, चलो यहां दे दो इनको। उसने ये 20 रुपए फर्म को दे दिए। अब समझ गए क्या हुआ? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लीकेज आपने किया, उस लीकेज को इस फाइनेंशियल मार्केट ने इंजेक्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? वो वाला इंजेक्शन, ये क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्शन लगाते, तो दवाई जो है बॉडी के अंदर चली गई। उसी प्रकार से जो पैसा इकोनॉमी के बाहर सेव हो गया था, पड़ा हुआ था अलग से, जो घूम नहीं रहा था, फाइनेंशियल मार्केट या बैंकों की वजह से वो पैसा वापस से बाजार के अंदर इंजेक्ट हो गया। अब आपकी गणित में तो आपका पैसा बैंक में है, पर एक्चुअली वो बैंक में नहीं है, वो पैसा कहीं और आगे लग गया है। आपको जब जरूरत पड़ेगी तो बैंक थोड़ा सा पैसा रखता है अलग से, उसमें से आपको दे देगा। समझ गए? इसको कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन से डिमांड बढ़ जाती है, और ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट है। एक चीज याद रखना, इस फाइनेंशियल मार्केट की गिनती में हमारा जो हाउस होल्ड है ये सिर्फ सेव कर सकता है, जबकि फर्म बोरो भी कर सकती है, और फर्म के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो वो सेव भी कर सकती है। अब आप एक सवाल पूछोगे, सर हमारा हाउस होल्ड क्यों बोरो नहीं करेगा, उसको भी जरूरत पड़ सकती है। तो बेटा इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हैं, यानी प्रोडक्शन के लिए अगर कोई लोन लिया गया है तो सिर्फ उसको लिखेंगे, और हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं करता। अगर उसकी कभी इच्छा कर गई कि मुझे भी फैक्ट्री लगानी है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाए, इसमें नहीं। समझ गए? इसको हम कहते हैं
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट आ गया है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बहुत आसान था ना? इतना आसान है, बताओ। ठीक है।